नाम अमरनाथ गुफा भी इसीलिए हुआ क्योंकि उसी गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती को अमर कथा माने भागवत कथा सुनाई और वहीं पर सुखदेव भगवान ने इस अमर कथा का पान किया। इसलिए व्यास को कहना पड़ा निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुभमुखाद मृत द्रव्य संयुतम। थोड़ा कम रखना है, शब्द कान तक जाएं। संगीत से कल्याण नहीं होगा, भागवत कथा के शब्द से कल्याण होगा। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका विवाहुका। इसलिए व्यास कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है। और शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, शुकमुख से विगलित होकर जो फल अमृत द्रव्य, अमृतम परमानंदम स्वएव द्रवो रसा, परमानंद परमात्मा ही अमृत द्रव्य स्वरूप में जब प्रकट हुए, क्योंकि भगवान को ही परमात्मा, भगवान को ही रसो वैसा श्रुतियों ने रस स्वरूप प्रतिपादित किया है। इसलिए वो ही परमात्मा रसो वैसा होकर अमर अमृत द्रव्य बनकर अमृतम परमानंदम सैव एव द्रवो रसा होकर भगवान ही श्रीमद् भागवत की सप्त संगीता में अमर द्रव्य, अमृत द्रव्य स्वरूप होकर के प्रकट हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय ये अमर कथा भगवान अमरनाथ में ने, भगवान ने जब उस अमरनाथ की गुफा में पार्वती को दी तो भगवती पराम्बा ने बैठकर ये भागवत कथा सुनी। मूल में कथा केवल इतनी है और हमें बात घूम फिर करके यही कहनी थी। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्रोता भगवती भवानी है और प्रथम वक्ता भगवान शिव है, भगवान भोलेनाथ है। तो बोले शंकर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। और ऐसे भगवान, कथा यहां से शुरू हुई थी, ऐसे भगवान नंदनंदन बाल कृष्ण की कृपा नहीं, साक्षात भगवान सामशित सदाशिव आशुतोष भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर की अहितु की कृपा इस पूरे परिवार पर है। तो चलिए उन्हीं की कृपा से भागवत भागीरथी का अवगान करते हैं और आज चतुर्थ दिवस की कथा में अब प्रवेश करते हैं। बोले भागवत भगवान की। अभी तक भागवत नहीं हुई है, अब भागवत के सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। कल छठे स्कंद तक कथा हुई है और आज हम सब सप्तम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शब्द समझ आ रहे हैं? आवाज ज्यादा तो नहीं लग रही है? पीछे आवाज है, इतनी ही चाहिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जिस समय भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया उसी समय हिरण्यकश्यपु नारायण से बदला लेने के लिए, भगवान से बदला लेने के लिए तप करने गया। ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान मांगे और इन्हीं के घर में, इन्हीं के पुत्र कयाधु के गर्भ से श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ और इन्हीं प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हुए। क्योंकि परीक्षित कहते हैं, बाबा क्या भगवान देवताओं पर ही कृपा करते हैं? क्या भगवान देवताओं के ही सहायक बनकर प्रकट होते हैं? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो परम दयालु है, सब पर कृपा करते हैं जो भी शरण आया। कोई प्रमाण है? तब नरसिंह अवतरण की कथा सुनाई महाराज कि भगवान नरसिंह केवल प्रहलाद के की निष्ठा, श्रद्धा, उनका विश्वास देखकर भगवान खम्भ को फाड़कर प्रकट हुए। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान तो आदि अनादि काल से दयालु कृपालु है, उनकी करुणा में ना तब कमी थी ना उनकी करुणा में अब कमी है।
लेकिन हम में ही पात्रता नहीं बन पाई, हमारी ही पात्रता में कहीं ना कहीं कमी रही। उनकी करुणा में, प्रभु की, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में, प्रभु की करुणा में, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में, प्रभु की ममता में, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, शुद्धता में हमारे कमी रह गई, शुद्धता में हमारे कमी रह गई, शुद्धता में हमारे कमी रह गई। शुद्धता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें। जो है आधार सुख साधनों का विमल, जो है आधार सुख साधनों का विमल। उनकी समता में, प्रभु की समता में, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, बुद्धता में हमारे कमी रह गई, बुद्धता में हमारे कमी रह गई, बुद्धता में हमारे कमी रह गई, बुद्धता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में, प्रभु की करुणा में, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई।
क्षमता में, प्रभु की क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं। सौम्यता में हमारे कमी रह गए, सौम्यता में हमारे कमी रह गई, सौम्यता में हमारे कमी रह गए, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी क्षमता में, प्रभु की क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं। सौम्यता में हमारे कमी रह गए, सौम्यता में हमारे कमी रह गई, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। परीक्षित कहते हैं, बाबा ऐसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद पर कैसे कृपा करी? थोड़ी इस चरित्र को हम विस्तार से जानना चाहते हैं, तो खूब विस्तार से कथा सुनाई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान बारहा ने हिरणाक्ष का उद्धार किया, बदला लेने के लिए, ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ये सीधा तपस्या करने के लिए चला गया। एक बार जब अंतिम समय था, भगवान स्वधाम को जा रहे, उद्धव ने कहा, प्रभु घोर कलिकाल प्रकट हो गया है, आने वाले कलिकाल में जीव नाम रूप लीला से विमुख हो जाएंगे, प्रभु तब आपके अवतार की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान ने कहा, उद्धव कलयुग में अवतार की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि मैं भी रहूंगा, मेरे रहते हुए भी ये सब तो होना ही है, विधि का विधान तो हमारा ही विधि है, हमारा ही विधान है। हमारे देखते देखते यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए, इसलिए उद्धव कलयुग में अवतार की आवश्यकता नहीं है, कलयुग में संस्कार की आवश्यकता है। क्योंकि कलयुग का जो प्राणी होगा वो धीरे धीरे नास्तिक हो जाएगा, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था, विश्वास धीरे धीरे देखते देखते कम हो जाएगा, और लगभग देखते देखते फिर अंत में कलयुग में सब नास्तिक हो जाएंगे। आप हिरण्यकशिपु का दर्शन कर लो, रावण, कंस, कुंभकर्ण का दर्शन कर लो, ये लोग नास्तिक नहीं थे महाराज। हाँ, वो अलग बात है कि ये हिरण्यकशिपु रावण को नहीं मानता, लेकिन ब्रह्मा जी को तो मानता है। उस जमाने में, उस समय में राक्षस बहुत तपस्या करते, घोर तप करते थे महाराज। मंदिर जाना, उपवास करना, ये धर्म का लक्षण नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मंदिर जाता है वो धर्मात्मा हो। धर्म की परिभाषा हमारे सनातन धर्म में है। भारत का जो दर्शन शास्त्र है, तो भारतीय फिलोसफी में, भारत के दर्शन शास्त्र में धर्म की जो परिभाषाएं दी है, वो परिभाषा ये नहीं है कि जो मंदिर जाता है वो धर्मात्मा ही होगा, जो व्रत करता है, उपवास करता है, वो धर्मात्मा ही होगा। नहीं, मंदिर जाने वाला उपासक हो सकता है, व्रत करने वाला भी उपासक हो सकता है, लेकिन वो धर्मात्मा होगा, उसके जीवन में धर्म होगा। क्योंकि धर्म का स्वरूप मंदिर जाने, तिलक त्रिपुंड धोती टांगने से तो सिद्ध बनता ही नहीं महाराज।